नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, कक्षा 11वीं का अध्याय 1 हमने कल कंप्लीट कर लिया था और कक्षा 11वीं का जो अध्याय 2 है उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं साथियों। तो राजस्थान जीके के 35 प्रमाणिक प्रश्न अध्याय 2 से हम लेवल 1 और लेवल 2 के लिए हल करेंगे। पूरे ही 35 प्रश्नों को हल करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 को, किलों का सिरमौर किसे कहा गया है? कुंभलगढ़ को, मेहरानगढ़ को, गागरोन को या चित्तौड़गढ़ को? तो किलों का सिरमौर इनमें से जिस किले को कहा गया है उस किले के बारे में आपको प्रश्न संख्या 1 में बताना है। मित्रों बताइएगा पहले प्रश्न में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? तो आंसर देख लेते हैं। देखिएगा किलों का सिरमौर कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। कौन से किले को कहा जाता है किलों का सिरमौर? चित्तौड़गढ़ को, याद रखिएगा। चौथा विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है, अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद कहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग को, शेरगढ़ दुर्ग को, रणथंबोर दुर्ग को और तारागढ़ दुर्ग को? कि भाई यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है, ये कथन कहा गया है अबुल फजल के द्वारा। लेकिन बात यह है कि किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने यह कथन कहा है? तो दूसरे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। मित्रों दूसरे प्रश्न में जो सही उत्तर है वो आपके तीसरा विकल्प सही है। जो रणथंबोर दुर्ग है सवाई माधोपुर में, बिल्कुल इसी दुर्ग को अबुल फजल ने क्या कहा है? बख्तरबंद दुर्ग कहा है। थर्ड विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 को, जल दुर्ग का उदाहरण है गागरोन दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और लोहागढ़ दुर्ग? तो इनमें से जो दुर्ग जल दुर्ग का उदाहरण है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 3 में करना है। मित्रों तीसरे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। कौन से विकल्प का चुनाव करोगे प्रश्न नंबर 3 में? तो आपके जो विकल्प नंबर 1 है गागरोन दुर्ग कहां पर पड़ता है? झालावाड़ में। बिल्कुल ये एक जल दुर्ग का उदाहरण है साथियों। पहला विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 है आपके, लोहागढ़ कहां पर स्थित है? अलवर में, भरतपुर में, करौली में और जालोर में? तो जहां पर लोहागढ़ स्थित है उस जगह का चयन, उस जिले का चयन आपको प्रश्न संख्या 4 में करना है। साथियों लोहागढ़ एक दुर्ग है जो राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? साथियों आपके जो भरतपुर जिला है। कौन सा जिला है? भरतपुर जिला। बिल्कुल भरतपुर जिले में ही लोहागढ़ दुर्ग पड़ता है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 में सही है। देखो ये जो लोहागढ़ दुर्ग है मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है मित्रों ये, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो सेकंड विकल्प बिल्कुल सही रहेगा चौथे प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। तो 5वां प्रश्न है, केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? देखो भाई स्थापत्य कला जैसे मंदिर है, किले है, बावड़ियां हैं, ज्यादातर प्रश्न मतलब एक तरह से संस्कृति से आपके ये प्रश्न हैं। तो केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? करौली में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में या राजसमंद जिले में? केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है साथियों। कौन से जिले में पड़ता है? करौली जिले में पड़ता है। विकल्प नंबर जो आपके 1 है प्रश्न 5 में सही है। देखो केला देवी का जो मंदिर है कुछ जगहों पर सवाई माधोपुर दे रखा है जो पूर्णतः गलत है। करौली में ही पड़ता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। बिल्कुल पहला ही विकल्प आपके 5वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। तो छठा प्रश्न देख लेते हैं। जैन धर्म से संबंधित निम्न में से कौन सा मंदिर है? कौन से धर्म की बात की जा रही है साथियों? जैन धर्म की बात की जा रही है। तो जगत शिरोमणि मंदिर है, बारडोली मंदिर है, अर्थुणा मंदिर है या रणकपुर का मंदिर है? तो इनमें से जो मंदिर जैन धर्म से संबंधित है वो मंदिर आपको छठे प्रश्न में देखना है साथियों। जगत शिरोमणि मंदिर है, बारडोली का शिव मंदिर है, अर्थुणा का मंदिर है, ये तीनों ही जैन धर्म से संबंधित नहीं है। बल्कि जैन धर्म से संबंधित मंदिर कौन सा है? रणकपुर का जो जैन मंदिर, रणकपुर का जो मंदिर है, रणकपुर का जैन मंदिर, यही जैन धर्म से संबंधित है। छठे प्रश्न में चौथा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट इज 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 7वां प्रश्न देखने से पहले 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा कि जो 149 वाला कोर्स है पर और 99 वाला कोर्स है, 99 वाले कोर्स में कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन की जो किताब है उसको पुराने पाठ्यक्रम को कंप्लीट करवा दिया है, कक्षा 9 में भी कंप्लीट करवा दिया है। तो कक्षा 9 का जो नवीन पाठ्यक्रम और कक्षा 10 का जो नवीन पाठ्यक्रम वाली किताबें हैं उनको अभी टेस्ट वहां डाले जा रहे हैं।
साथ ही कक्षा 10 का राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति नाम से एक किताब आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, उस किताब को भी कंप्लीट करवाया जा रहा है साथियों 99 वाले कोर्स में। और कल आपके वापस 149 वाले कोर्स में पूरे 150 प्रश्नों के टेस्ट आने वाले हैं लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। तो अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप डाउनलोड का लिंक कमेंट बॉक्स में है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके लगभग यूं मान के चलिए 250 टेस्ट तो 149 में उपलब्ध है और लगभग 80 से 90 टेस्ट आपके साथियों 99 वाले टेस्ट में उपलब्ध है। तो निश्चित रूप से लास्ट टाइम में सोचना, अगर आप अब भी सोच रहे हो कि यार टेस्ट सीरीज ले या नहीं ले, क्या करे, तो फिर सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 23 दिन बाद में आपको पछतावा जरूर होगा, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वालिटी की चीजें वहां दे रखी है। और लास्ट टाइम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म वहां पर आपको उपलब्ध हो सकता है। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 7 को, किराड़ू के मंदिर किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, उदयपुर, बाड़मेर और डूंगरपुर। भाई किराड़ू के मंदिर कहां पर स्थित है? राजस्थान में बाड़मेर में स्थित है। तीसरा विकल्प जो है आपके प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 को, पिछवाई चित्रांकन किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ से, बूंदी से, कोटा से और नाथद्वारा से। तो पिछवाई चित्रांकन जिस शैली से संबंधित है उस शैली का चयन आपको प्रश्न संख्या 8 में करना है। मित्रों, पिछवाई चित्रांकन का संबंध कौन सी शैली से है? नाथद्वारा शैली से है। नाथद्वारा शैली कहाँ की है? राजसमंद की है साथियों, ठीक है, याद रखना है इसको भी आपको। तो फोर्थ विकल्प आपके 8वें प्रश्न का सही आंसर है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है आपके, बणी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है, कोटा चित्र शैली से संबंधित है, मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित है और चावड़ चित्र शैली से संबंधित है। तो देखो बणी ठनी की बात की जा रही है साथियों। अगर बात करें बणी ठनी का जो संबंध है वो कौन सी चित्र शैली से है, तो भाई किशनगढ़ चित्र शैली जो है इससे बणी ठनी का संबंध है। विकल्प एक आपके प्रथम विकल्प या पहला विकल्प जो है आपके, यह आपका सही आंसर है। बणी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ चित्र शैली से। तो चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10 में क्या है? पटवों की हवेली कहां पर स्थित है? सीकर में, नवलगढ़ में, जैसलमेर में और मुकुंदगढ़ में। तो इनमें से जहां पर पटवों की हवेली स्थित है वो जगह आपको बतानी है प्रश्न 10 में। देखो कल जो कक्षा 11 का अध्याय 1 से जो 40 प्रश्न लिए थे उसमें प्रश्न संख्या 20वां जो था साथियों, उसमें मैंने गलती से आंसर कोटा बता दिया था टाइपिंग मिस्टेक के कारण। फिर मैंने कमेंट बॉक्स में भी बताया था कि भाई इसका आंसर नसीराबाद है, और टेलीग्राम पर जाकर भी मैंने पोस्ट किया था कि भाई इसका जो आंसर है वो नसीराबाद है। तो बाय चांस अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप लोगों का मुझे रिस्पॉन्स मिलता है इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ साथियों। बता दिया करो बाय चांस कोई त्रुटि हो जाए, क्योंकि बहुत सारे मेगा टेस्ट बना रहे हैं, फिर आपके ये टेस्ट बनाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई बाय चांस अगर दिमाग में ऐसा हो जाए, लग जाए कि यार इसका आंसर ये है, तो आप बता दिया करो बाय चांस अगर ऐसा होता है तो। देखो पटवों की हवेली जो है ये कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है, बिल्कुल। थर्ड विकल्प जो है आपके 10वें प्रश्न का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 11वें प्रश्न को, 2.5 साके के लिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? कितने साकों की बात की जा रही है? 2.5 साकों की बात की जा रही है। जयपुर दुर्ग प्रसिद्ध है, जैसलमेर दुर्ग प्रसिद्ध है, भटनेर दुर्ग प्रसिद्ध है और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग प्रसिद्ध है। तो मित्रों 2.5 साका मतलब 2 तो पूर्ण साके और एक आधा, जिसमें या तो जौहर हुआ हो या केसरिया हुआ हो, मतलब दोनों चीज नहीं हुई हो, तो फिर वो क्या कहलाएगा? आधा, मतलब 2.5 साका हो जाएगा। फिर या 2 तो पूर्ण एक आधा। तो 2.5 साकों के लिए जो दुर्ग प्रसिद्ध है वो इनमें से कौन सा दुर्ग है साथियों? जैसलमेर का जो दुर्ग है, सोनारगढ़, बिल्कुल यही 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा विकल्प आपके 11वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। तो 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, रंग महल, मोती महल, जग विलास और जवाहर विलास प्रमुख किस दुर्ग में स्थित है? जयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या जयगढ़ में। तो भाई किन किन की बात की जा रही है? एक तो रंग महल की बात की जा रही है, मोती महल की बात की जा रही है, जग निवास है, जवाहर विलास है। साथियों ये जो जितनी भी चीजें हैं ये जिस दुर्ग में स्थित है वो इनमें से कौन सा दुर्ग है? ये सभी चीजें जैसलमेर दुर्ग में स्थित है मित्रों। दूसरा विकल्प आपके 12वें प्रश्न में सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न क्या है आपके? किराड़ू के मंदिरों में सबसे सुंदर मंदिर है जैन मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, मिनी भंडदेवरा और जगन्नाथ मंदिर। तो जो किराड़ू के मंदिर है जिनको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, इनमें साथियों जो सबसे सुंदर मंदिर माना जाता है वो इनमें से कौन सा मंदिर है?
13वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। देखिएगा, किराड़ू के जो मंदिर है इनमें सबसे सुंदर मंदिर किसको कहा जाता है? सोमेश्वर मंदिर को ही सबसे सुंदर मंदिर कहा जाता है और माना जाता है। विकल्प आपके जो 2 है 13वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। अभी मैंने इस प्रश्न का आंसर तो पिछले प्रश्न में ही बता दिया। हर्ष मंदिर सीकर को, शिव मंदिर बारडोली को, शिव मंदिर भंडदेवरा को और किराड़ू मंदिर बाड़मेर को। अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि भाई राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू मंदिर बाड़मेर को ही राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। 14वें प्रश्न में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 15वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 15, किस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया था? शिव मंदिर भंडदेवरा बारा, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, शिव मंदिर बारडोली और हर्षद माता मंदिर आवानेरी। तो इनमें से जिस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया था उस मंदिर का चयन आपको प्रश्न 15 में करना है। देखो, ये बिल्कुल प्रमाणित प्रश्न है राजस्थान अध्ययन की किताबों से और खुद यहाँ पर बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई थी कि भाई कक्षा 9वीं से 12वीं तक की जो किताबें हैं यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आपके आएंगे राजस्थान जीके के लिए। तो बिल्कुल इनको कंप्लीट करना साथियों। देख लेना आप एग्जाम होने के बाद में कितने प्रश्न फंसते हैं राजस्थान अध्ययन में से जो आपको यहाँ करवाए जा रहे हैं। तो 15वें प्रश्न का आंसर देखें भाई, जो शिव मंदिर बारडोली में स्थित है इस मंदिर का निर्माण ही मित्रों हूण शासक तोरमान के पुत्र किसने करवाया था? मिहिर कुल ने करवाया था भाई। थर्ड विकल्प आपके 15वें प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 16वें प्रश्न को, प्रसिद्ध भगत जालान, पोद्दार और भगेरिया की हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध है? नवलगढ़ की, मुकुंदगढ़ की, जैसलमेर की और मानसर की। तो भाई प्रसिद्ध भगत की हवेली, जालान की हवेली, पोद्दार की हवेली है, भगेरिया की हवेली। तो ये जो हवेलियां हैं जितनी भी ये कहाँ पर स्थित है साथियों? नवलगढ़ में स्थित है भाई। कहाँ पर स्थित है ये? नवलगढ़ में। विकल्प 1 आपके 16वें प्रश्न का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 17वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 17 साथियों, प्रश्न नंबर 17 है, कहाँ की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? शेखावटी की, जैसलमेर की, कोटा की और जयपुर की। तो जहां की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है उन हवेलियों का चयन आपको प्रश्न नंबर 17 में करना है। आंसर देखते हैं प्रश्न नंबर 17 का। भाई जो शेखावटी की हवेलियां हैं, शेखावटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर की, ये हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 17 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर मित्रों, प्रश्न संख्या 18 है, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहां पर स्थित है? डूनलोद में, मुकुंदगढ़ में, चिड़ावा में और मानसर में। 18वें प्रश्न का उत्तर बताइए साथियों। प्रश्न संख्या 18 में कौन सा विकल्प सही लगता है? सेठ लालचंद गोयनका की हवेली पूछी गई है। 18वें प्रश्न का जो सही उत्तर है कौन सा विकल्प सही रहेगा? जो विकल्प नंबर 1 है आपके, डूनलोद। बिल्कुल यहीं पर सेठ लालचंद गोयनका की हवेली स्थित है। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 19 को, रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? बूंदी में, उदयपुर में, चूरू में और लोसल में। तो जहां पर रानी जी की बावड़ी स्थित है उस जगह का चयन आपको 19वें प्रश्न में करना है। और 19वें प्रश्न का आंसर देखिए तो कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? रानी जी की बावड़ी राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? बूंदी जिले में। बिल्कुल आपका पहला विकल्प प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 20वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 20वां प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर लगभग 1016 ईस्वी में बनाया गया था, कौन सा है? जैन मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर है, मिनी भंडदेवरा है और जगन्नाथ मंदिर है। तो 20वें प्रश्न का आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 20 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? देखो आंसर देखते हैं 20वें प्रश्न का। जो गुर्जर प्रतिहार शैली है इसका अंतिम और सबसे भव्य मंदिर जिसका निर्माण लगभग 1016 ईस्वी में हुआ था वो कौन सा मंदिर है मित्रों? सोमेश्वर मंदिर है वो। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 20 में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे 21वें प्रश्न की तरफ। तो 21वां प्रश्न, भरतपुर दुर्ग व बीकानेर दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? गिरि दुर्ग में आते हैं, दानवन दुर्ग में आते हैं, एरन दुर्ग में आते हैं या पारिक दुर्ग में आते हैं? तो किन किन दुर्गों की बात की जा रही है? एक तो भरतपुर दुर्ग की बात की जा रही है और एक बीकानेर दुर्ग की बात की जा रही है।
साथियों ये जो दोनों ही दुर्ग है ये किस श्रेणी में आते हैं? तो भाई ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में आते हैं? ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। 21वें प्रश्न में चौथा विकल्प आपका आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 22वें प्रश्न को, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया है कहाँ स्थित है? अजमेर में, राजसमंद में, झालावाड़ में और पाली में। तो एकमात्र दुर्ग क्या है विशेषता इसकी कि ये मुस्लिम स्थापत्य पद्धति से बनाया गया है। एकमात्र ऐसा दुर्ग राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो भाई राजस्थान में एकमात्र दुर्ग कहां पर स्थित है? ये अजमेर में स्थित है साथियों। विकल्प एक आपके 22वें प्रश्न का सही उत्तर है। 23वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 23 देखिएगा प्रश्न नंबर 23 को, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। क्या कहा है अबुल फजल ने? कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो वो कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग और सिवाना दुर्ग। साथियों अबुल फजल का ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और ये जो कथन कहा गया है किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? आपके जो कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद में, बिल्कुल इसी दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने ये कथन कहा है कि बहुत ऊंचाई पर है, सिर की पगड़ी गिर जाती है अगर आप ऊपर नीचे से ऊपर की ओर देखते हो। दूसरा विकल्प 23 में सही है साथियों। 24 की ओर बढ़ेंगे तो चलिए 24वां प्रश्न देखेंगे। इनमें से असंगत है एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर, सूर्य मंदिर झालावाड़, ब्रह्मा मंदिर आमेर। तो इनमें से जो आपको असंगत मतलब गलत लगता है उसका चयन 24 में करना है। 24 का आंसर देख लेते हैं मित्रों। 24 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। किराड़ू के मंदिर कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। सूर्य मंदिर झालावाड़ के अंतर्गत आता है झालरापाटन शहर, झालरापाटन में स्थित है, मतलब झालावाड़ में। बिल्कुल सही है। फिर पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, लेकिन चौथा विकल्प गलत है। ब्रह्मा मंदिर साथियों आमेर में नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी का मंदिर तो कहाँ पर पड़ता है? पुष्कर अजमेर में पड़ता है। तो इस वजह से आपके जो चौथा विकल्प है 24 का सही आंसर होगा। 25 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 25वां प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिएगा 25 को, इनमें से बेमेल का, इनमें से जो आपको बेमेल लगे उसका चयन आपको 25 में करना है। देखिएगा पहला विकल्प है जगत शिरोमणि मंदिर जोधपुर, जैन मंदिर देलवाड़ा, सचिया माता मंदिर ओसिया, सास बहू मंदिर नागदा। तो कौन सा बेमेल लगता है आपको? 25वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा साथियों। आंसर देखते हैं 25 में कौन सा विकल्प सही है। तो भाई सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में पड़ता है, जैन मंदिर देलवाड़ा में पड़ता है, सचिया माता का मंदिर ओसिया में पड़ता है। सही है ये सभी, लेकिन जगत शिरोमणि मंदिर जो है ये जोधपुर में नहीं पड़ता है, गलत दे रखा है यहाँ पर। विकल्प एक आपके 25 का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे साथियों 26 की तरफ। देखिएगा 26 को, उनियारा शैली पर किसका समन्वित प्रभाव दिखाई देता है? बूंदी व जयपुर, आमेर व कोटा, सिरोही, टाइपिंग मिस्टेक है, सिरोही व जैसलमेर और इनमें से सभी। तो 26 का उत्तर बताइए। 26 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? भाई उनियारा शैली की बात की जा रही है। उनियारा शैली पर किसका समन्वित प्रभाव दिखाई देता है? आमेर कोटा का नहीं दिखाई देता है, बल्कि बूंदी व जयपुर का दिखाई देता है साथियों। विकल्प नंबर एक आपके 26 का सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। 27 है आपके, इनमें से किसे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है? हाड़ौती को, शेखावटी को, मेवाड़ को और मारवाड़ को। तो इनमें से जिसे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है उसका चयन 27 में करना है। 27 में बताइएगा साथियों कौन सा विकल्प आपको सही लगता है। आंसर देख लेते हैं 27 का। भाई 27 में जो आपका उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2, शेखावटी को ही ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। किसको? शेखावटी को। चूरू, झुंझुनू, सीकर मुख्य रूप से इसमें आते हैं। दूसरा विकल्प आपके 27 में सही है भाई। 28 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। 28 में क्या है देखते हैं। आमेर शैली के संबंध में सत्य कथन है। कौन सी शैली की बात की जा रही है? आमेर शैली की। कैसा कथन? सत्य कथन। तो पहला विकल्प देखिएगा, रसिक प्रिया व कृष्ण रुक्मणी वेली, मिर्जा राजा जय सिंह, प्रारंभिक काल में यशोधरा चरित्र 1591, रज्मनामा 1588 में और इनमें से सभी। तो भाई जो आमेर शैली है इसके बारे में जो कथन सत्य लगे, भाई पहला कथन भी सत्य है,
दूसरा कथन भी सत्य है और तीसरा कथन भी सत्य है, मतलब इनमें से सभी वाला चौथा विकल्प आपका आंसर रहेगा 28 में। भाई ऐसी चीजें आपको हर जगह देखने को नहीं मिल सकती है साथियों, बिल्कुल है राजस्थान। आप चाहो तो कक्षा 11वीं की किताब निकाल के देखना, किताब के अंदर से सारे प्रश्न बनाए गए मित्रों। 28 में चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 29 की तरफ। तो 29वां प्रश्न देखेंगे 29 में क्या है। मेवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है देवगढ़ उपशैली, सांवर उपशैली, चावंड उपशैली और किशनगढ़ शैली। तो जो मेवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है उस शैली का चयन आपको 29 में करना है साथियों। 29 का आंसर देख ले, कौन से विकल्प का चुनाव करोगे 29 में। आंसर है इसका विकल्प नंबर 4, क्योंकि चावंड शैली, सांवर उपशैली और देवगढ़ उपशैली ये तीनों ही मेवाड़ की उपशैली है। मेवाड़ चित्र शैली जो है इसकी उपशैलियों में आती है, लेकिन किशनगढ़ शैली मेवाड़ में नहीं आती है भाई, गलत है ये। तो चौथा विकल्प आपका 29 में सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 30 की तरफ। 30वां प्रश्न है आपके, डीग के जल महल जिनका निर्माण महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया कहाँ पर स्थित है। आमेर में, भरतपुर में, करौली में और दौसा में। तो इस क्वेश्चन से भी आपके 2-3 फैक्ट क्लियर होते हैं कि भाई जो डीग के जल महल है इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, महाराजा सूरजमल के द्वारा। साथियों ये कहां पर स्थित है, तो डीग के जल महल राजस्थान में भरतपुर में स्थित है। कहां, भरतपुर में। दूसरा विकल्प जो है 30वें प्रश्न का सही आंसर है। अब 31वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 31वां प्रश्न है आपके, खंबों का अजायब घर किसे कहा जाता है। जैन मंदिर देलवाड़ा को, जैन मंदिर रणकपुर को, शिव मंदिर बारडोली को और सूर्य मंदिर झालावाड़ को। तो इनमें से जिसको खंबों का अजायब घर कहा जाता है उसका चयन 31 में करना है। देखिएगा 31वें प्रश्न का जो आंसर है आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों। जो विकल्प नंबर 2 है जैन मंदिर रणकपुर, बिल्कुल इसी को क्या कहा जाता है, खंबों का अजायब घर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सेकंड विकल्प 31 में सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 32वां प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक प्रश्न से 4-5 चीजें आपके क्लियर होने वाली है। प्रश्न को पढ़िएगा। जैन मंदिर रणकपुर जो प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है का निर्माण कुंभा के शासनकाल में धरणी सिंह नामक जैन व्यापारी द्वारा करवाया गया। में खंबों की संख्या कितनी है, 1355, 1422, 1444 और 1540। तो भाई अगर बात करें तो जैन मंदिर रणकपुर कहाँ पर स्थित है, जैन मंदिर रणकपुर में। और किसको समर्पित है, ये प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। किसके शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया, तो कुंभा के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था। किसने इसका निर्माण करवाया था, तो धरणी सिंह नामक जैन व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया था। और अगर इसमें कुल खंभों की संख्या देखें तो इसमें कुल खंभों की संख्या कितनी है साथियों, 1444 इसमें कुल खंभे हैं। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर है साथियों। 33 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 33, 33वां प्रश्न क्या है, लगभग लास्ट में चल रहे हैं वीडियो के। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा साथियों, कम से कम एक जगह शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। 33वां प्रश्न है, सीताराम सिंगतिया की हवेली कहाँ स्थित है। झुंझुनू में, चूरू में, सीकर में और अलवर में। किसकी बात की जा रही है, सीताराम सिंगतिया की बात की जा रही है। और मित्रों सीताराम सिंगतिया की जो हवेली है ये झुंझुनू में स्थित है। विकल्प 1 33वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 34वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 34, इनमें से कहां आधुनिक पाषाण कला से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और सिरोही। तो भाई देखो आधुनिक पाषाण कला से बना संगमरमर का कुआं जहां दर्शनीय स्थल है उसका चयन 34वें प्रश्न में करना है साथियों। कल आपके, आज नहीं कल वापस आपके लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 149 वाला जो कोर्स है पर उस पर पूरे 150 प्रश्नों का पेपर आने वाला है। आज नहीं आएगा, कल आएगा। आज तो आपको यूट्यूब पर जो पिछला टेस्ट लिया था उसका हल करवाया जाएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 34 में देखे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और सिरोही में से कौन सा आंसर आपका रहेगा। 34वें प्रश्न में आपका जो उत्तर है, आधुनिक पाषाण कला से बना संगमरमर का कुआं कहाँ दर्शनीय स्थल है, बाड़मेर में। बाटाडू का कुआं जिसको आप कहते हो साथियों। प्रथम विकल्प 34वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 35वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा अंतिम और 35वें प्रश्न में
राजस्थान चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन। देखो प्रश्न क्या है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में कब किया। तो दो तीन चीजें यहां से क्लियर होती है। देखो पहला विकल्प है 1915, दूसरा 16, तीसरा 17, चौथा 18। भाई राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, तो आनंद कुमार स्वामी ने किया। कौन सी पुस्तक में किया, राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में किया। अब बात की जा रही है कब किया, तो साथियों इन्होंने कब किया था, 1916 में। विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर है। ये कंप्लीट होता है आपके कक्षा 11 का अध्याय 2 भी। 5 पार्ट और बच रहे हैं साथियों कक्षा 11 की पुस्तक में, जो आने वाले 4 दिनों में आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। फिर कक्षा 12वीं की पुस्तक पढ़ेंगे हम। तो मिलते हैं अब जल्द ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा साथियों।